सुबह का वक्त था। दो मियाँ बीवी जिनकी नई नई शादी हुई थी, अपने कमरे में बेखबर सोए हुए थे। उनकी शादी को कुछ दिन ही हुए थे, इस वजह से आज का दिन खास था। वो अपना हनीमून मनाने एक बहुत खूबसूरत इलाके में जा रहे थे। उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए ट्रेन की शाम 2 बजे की टिकट बुक करवाई हुई थी, पर ज्यादा सो जाने की वजह से वो अपनी ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे। तकरीबन 12 बजे बीवी, जिसका नाम सारा था, की आंख खुली और उसने आंख खोलते ही और उसने अपने मियाँ जिसका नाम हसन था, गुस्सा करना शुरू कर दिया। सारा ने कहा कि तुम्हारी वजह से हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। सारा हमेशा से ही एक अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी करना चाहती थी, पर बहुत इंतजार करने पर भी सारा के लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता नहीं आया। तो सारा के माँ बाप ने हसन के साथ सारा का रिश्ता करा दिया। हसन सारा के ख्वाबों के लड़के की तरह नहीं अमीर था, नहीं इतना खूबसूरत था, पर वो एक अच्छा इंसान था और उससे सारा से मोहब्बत भी थी। वह भी यही चाहता था कि सारा भी उससे मोहब्बत करे। सारा और हसन दोनों घर से निकले और टैक्सी करवाकर ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगे। अब दिन का 1 बज चुका था। टैक्सी में बैठकर भी सारा हसन से लड़ती रही। उस लड़ाई में वह बहुत कुछ कह गई। सारा ने कहा कि मुझे तुम जैसे गरीब के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होती तो आज हमें ट्रेन पर नहीं जाना पड़ता। यह बातें हसन को बहुत बुरी लगी, पर हसन ने सारा को कुछ नहीं कहा और चुप रहा। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन स्टेशन आ गया। सारा गाड़ी से उतरी और हसन को अकेला छोड़ के ट्रेन स्टेशन की तरफ चल पड़ी। हसन ने जल्दी से टैक्सी वाले को पैसे दिया और सारा को लेकर ट्रेन के अंदर चला गया। ट्रेन को निकलने में अभी थोड़ा वक्त था। हसन और सारा ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। हसन ने सारा का मूड अच्छा करने की बहुत कोशिश की, पर सारा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। सारा अपने ख्यालों में गुम थी और वो यही चाहती थी कि कोई अमीर और खूबसूरत लड़का आए और मुझे यहां से ले जाए। सारा अपने दिल में जो ख्वाब सजा के बैठी थी, वो उन ख्वाब से बाहर आके हसन की अच्छाई देख ही नहीं पा रही थी। सारा और हसन ट्रेन पे बैठ के ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। इतने में ही एक लड़का ट्रेन में चलता हुआ सारा के सामने वाली सीट पर आके बैठ गया। सारा की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ी तो वो दंग रह गई। वो लड़का एक बहुत खूबसूरत नौजवान था और वो अपने कपड़ों से अमीर भी लग रहा था। सारा को हमेशा से ऐसा ही लड़का शादी के लिए चाहिए था। सारा को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का उसके ख्वाबों की दुनिया से आया है। सारा हसन से दूर होकर बैठ गई ताकि उस लड़के को लगे कि वो अकेला है, और सारा बहुत देर उस लड़के की तरफ ही देखती रही। हसन इस दौरान सारा से बात करने की कोशिश करता रहा, पर सारा ने उसे बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। यह देख के वो लड़का हंसना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद हसन को नींद आ गई और वह ट्रेन में ही सो गया। हसन के सो जाने के कुछ देर बाद सारा ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। लड़का यह सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मैं एक मुसाफिर हूं। सारा को उसका यह जवाब सुनकर उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। सारा ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम अमीर लगते हो, फिर ट्रेन में क्यों सफर कर रहे हो? तो उस लड़के ने सारा को कहा कि मुझे छोटा सफर ज्यादा वक्त में करने का मजा आता है। वह बार बार बहाने से उससे बात करने की कोशिश करती, पर वह लड़का सारा की किसी बात का भी सही जवाब न देता। जब सारा को किसी भी सवाल का जवाब न मिल पाया और वह मायूस होकर बैठ गई, तो कुछ देर बाद उस लड़के ने सारा के हाथ पे हाथ रख दिया और सारा को कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं भी आपको जानना चाहता हूं, पर मुझे पता है कि आप शादीशुदा हैं। इस वजह से मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। सारा यह सुन के बहुत दुखी हो गई और वह कहने लगी कि मैंने अपने शौहर से मजबूरी में शादी की है। मैं हमेशा से तुम जैसे लड़के से ही शादी करना चाहती थी। यह सुन के लड़के ने सारा का हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। सारा यह सुन के बहुत खुश हो गई। सफर के दौरान रात हो चुकी थी। सारा और उस लड़के ने पूरी रात प्यार मोहब्बत की बातें की और सुबह जब उस लड़के का स्टेशन आया तो उस लड़के ने सारा को अपना मोबाइल नंबर दिया और ट्रेन से उतर गया। इतनी देर में हसन भी नींद से जाग गया था और उनका स्टेशन भी आने वाला था। सारा बहुत खुश थी। हसन ने जब सारा की खुशी की वजह पूछी तो सारा ने हसन की बात टाल दी। थोड़ी ही देर बाद उनका स्टेशन आ गया। सारा और हसन जिस शहर में हनीमून बनाने आए थे, वो शहर बहुत खूबसूरत था, पर सारा को उस शहर और हसन में
कोई दिलचस्पी नहीं थी। सारा बस उस लड़के के ख्यालों में रहना चाहती थी। वो दोनों ट्रेन स्टेशन से उतरने के बाद अपने होटल चले गए। हसन ने सारा को होटल जाने के बाद शहर में उसके साथ घूमने जाने का कहा तो सारा ने साफ इनकार कर दिया। सारा उस लड़के के ख्यालों में पूरी तरह गुम थी। सारा ने उस लड़के को मैसेज करना शुरू कर दिए, पर उस लड़के ने सारा के किसी मैसेज का जवाब न दिया। सारा यह देखकर बहुत परेशान हो गई और उसे कॉल्स और मैसेज करती रही, पर किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब न आने पर सारा ने उस लड़के को भूल जाना चाहा। सारा का दिल उस लड़के को किसी हालात में भी भूल जाने के लिए तैयार नहीं था। सारा और हसन 3 दिन अपने हनीमून के लिए उस शहर में रहे। इन 3 दिनों में सारा ने हसन से कोई बात भी नहीं की और बस वो इन लम्हों को ही याद करती रही जो उसने और उस लड़के ने ट्रेन में साथ गुजारे थे। वो उसकी बातों को सोच दिल ही दिल में खुश होती। हसन ने सारा से बहुत पूछा कि तुम किन ख्यालों में गुम हो, पर सारा ने उसकी किसी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हनीमून के 3 दिन खत्म हो गए और अब सारा और हसन घर वापस जाने के लिए दोबारा ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन चलना शुरू हो गई। जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंची जिस स्टेशन पर वो लड़का ट्रेन से उतरा था, सारा अपनी सीट पर बैठी और ख्याल करने लगी कि काश वो लड़का दोबारा मेरे सामने आके बैठ जाए। थोड़ी ही लम्हों बाद वही लड़का चलता हुआ आया और सारा के सामने वाली सीट पर आके बैठ गया और सारा की तरफ देखने लगा। इस दफा वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सारा ने भी उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। सारा उसे देख के इतनी खुश थी कि जैसे उसका दिल अभी के अभी रुक जाएगा। सारा अपने आप को रोक न पाई। सारा ने हसन को किसी बहाने से वहां से भेज दिया। जैसे ही हसन वहां से गया, सारा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और सवाल किया, तुमने मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? लड़के ने सारा को कहा कि तुम मेरा यकीन करो और अगले हफ्ते तैयार रहना। हम तुम्हारे शहर के ट्रेन स्टेशन पर मिलेंगे और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सारा ये सुन के बहुत खुश हो गई। उसको ऐसा लगने लगा जैसे ओसी जेल से रिहाई मिलने वाली है। सारा पूरा रास्ता उस लड़के की तरफ मोहब्बत की नजरों से देखती रही। जैसे ही रात हुई और हसन सो गया, सारा ने उस लड़के का हाथ पकड़ के उससे खूब मोहब्बत भरी बातें की। बातें करते करते सारा को भी नींद आ गई। सारा जब सुबह सो के उठी तो वो लड़का वहां नहीं था। सारा और हसन का स्टेशन भी आ चुका था। वो दोनों ट्रेन से उतर के घर चले गए। सारा अब उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन उसने उस लड़के के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। सारा ने हसन से बात करना बिल्कुल छोड़ दी। हसन को शक पड़ चुका था कि सारा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उस लड़के के साथ भागने से एक रात पहले सारा अपने कमरे में अपना सामान बांध रही थी। इसी दौरान हसन कमरे में आ गया और सामान की पैकिंग करता देख के वह समझ गया कि सारा किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। हसन ने सारा से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ और कभी लौट के वापस ना आना। ये सुनते ही सारा ने अपना सामान लिया और वो ट्रेन स्टेशन चली गई। सारा ने रात ट्रेन स्टेशन पे ही गुजारी और सुबह सारा ने कई देर उस लड़के का इंतजार किया, पर जब वो लड़का ट्रेन स्टेशन पे ना आया और वो इंतजार करके थक गई तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस लड़के को कॉल करना चाहा, पर वो ये देख के बहुत हैरान हुई कि ऐसे किसी लड़के का नंबर उसके फोन में था ही नहीं। सारा ये देख के बहुत परेशान हो गई। वो भागते हुए हसन के पास घर चली गई और पूछा कि क्या तुम्हें याद है वो लड़का जो ट्रेन स्टेशन पर हमारी सामने वाली सीट पे बैठा था? हसन ने सारा को गुस्से से कहा कि तुम पागल हो गई हो, हमारे सामने कोई लड़का नहीं बैठा था। सारा ने कहा, किया तुमने मुझे उससे बात करते नहीं देखा था। हसन ने सारा को कहा कि तुमने किसी से बात नहीं की, तुम बस सामने वाली सीट पे बहुत गौर से देख रही थी। और ये कहते ही हसन ने सारा को घर से बाहर निकाल दिया। सारा को पता चल चुका था कि वह लड़का कभी असल में था ही नहीं, वह बस मेरी एक सोच थी जो मुझे हकीकत लगने लगी थी। सारा को पता चल चुका था। उसने बेहतर की लालच में अपना हंसता बसता घर भी तोड़ दिया था।